ओम शांति। आज 30 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने विशेष स्व उन्नति के लिए कहा कि अपनी उन्नति के लिए बच्चों को रोज पढ़ाई पढ़नी है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है और मुरली सुनते हुए बुद्धि योग एक शिव बाबा की तरफ रहे, स्मृति रहे। हमें शिव बाबा सुनाते हैं। बाबा कहे अनुभव करो कि शिव बाबा की मुरली हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। सुनाने वाले के नाम रूप को नहीं देखना है। बाबा हमें ब्रह्मा तन द्वारा मुरली सुनाते हैं। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी यह याद की यात्रा हुई। बाबा कहे बुद्धि योग कहीं इधर उधर न जाए, यह सब याद में रहने की युक्तियां हैं। और साथ में कहा कि ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलानी है। एक दो की उन्नति करने के लिए आपस में ज्ञान की लेन देन करनी है। बाबा कहे यह बहुत भारी सच्ची कमाई है। सच्ची कमाई करनी और करानी है जो मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बन जाए। फिर स्मृति दिलाई कि अभी तुम संगम युग पर बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में सतयुग त्रेता में उत्तम पुरुष होते हैं, लक्ष्मी नारायण राम सीता। बीच में द्वापर में मध्यम होता है और अंत में एकदम कनिष्ठ मनुष्य बन जाते हैं। तो बाबा कहे अभी मैं आया हूँ फिर से तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए। और साथ में विशेष सेवा के लिए कहा कि मनुष्यों को जिन जिन बातों में संशय आता है उन पर तुम बच्चों को समझाना है। ज्ञान की गुह्य गुह्य बातों को समझाने वाला भी बड़ा अक्लमंद चाहिए। बाबा कहे इसमें नंबरवार तो सब होते हैं। अभी तुम बच्चों के परम पिता परमात्मा के साथ प्रेत हैं। कहा जाता है परमात्मा से प्रेत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। और साथ में कहा कि बाप बच्चों की अवस्था को भी जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी रोज बाबा समझाते रहते हैं। बच्चे समझते भी हैं और महसूस करते हैं, फिर लिखते हैं बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यह दुनिया अभी तमो प्रधान है। और बाबा कहे क्रिमिनल आई के साथ साथ लालच का भूत भी बहुत खराब है। कोई भी खाने पीने की आसक्ति नहीं रखनी है। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। नंबर 1 में जाने के लिए ज्ञान, योग और देवी गुणों की धारणा चाहिए। कोई भी अवगुण नहीं हो। और लास्ट में सावधान करते हुए कहा कि भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक निश्चय का गीत भी है ना, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा आए ही है बेहद की बादशाही देने के लिए। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करना है, निश्चय बुद्धि बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाप कहते हैं बच्चे तुम सुनने वाली टीचर के नाम रूप को न देख, बाप की याद में रहे मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। दूसरा पॉइंट, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान, योग और देवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विक्रम तो नहीं होता है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है,
निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण है, निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। यह स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना, स्टेज तरफ स्वतः सबकी नजर जाती है, तो यह स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाती है। बाबा कहे अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए निमित्त भाव सदा बना रहे। और निमित्त भाव अर्थात क्या, कि सदा स्मृति रहे कि हम स्टेज पर कार्य कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हो, कहीं पर भी हो, तो उससे स्वयं की सेफ्टी रहेंगी और स्टेज पर समझने से हर प्रकार के विकर्मों से बचे रहेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा प्यार के सहारे का अनुभव होगा। सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांति स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। बाबा कहे वर्तमान समय सभी आत्माओं को स्नेह और शांति का अभाव है, तो सभी आत्माओं को पहले परमात्मा स्नेह के नजदीक लाना है, फिर उनको सच्ची शांति की अनुभूति करानी है। दोनों का बैलेंस रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।